अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे, क्लासीफाई किया गया है प्लांट्स और एनिमल्स को ऑन डिफरेंट बेसिस कैटेगरीज के, सिमिलैरिटी उनमें क्या है, डिफरेंसेस उनमें क्या है। इसके अलावा हमने देखा डिफरेंट फील्ड्स को देखते हुए जेनेटिक्स को, बायोटेक्नोलॉजी को, फिजियोलॉजी को, सेल साइटोलॉजी को, इस बेस पे उन्हें क्लासीफाई किया गया। इसके अलावा हमने ये देखा कि नेम देना है स्पीशी को या जेनस नेम को तो किस तरह से देना है। तो क्लासीफाई तो हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन किन बेसिस पे किया गया और किस तरह से उसको अरेंज किया गया उसको हमने आज डिस्कस करना है। 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किंगडम बनाए, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी रैंक्स पढ़े थे हमने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी, ठीक है। तो उस तरह से कैटेगराइज किस तरह से किया। सबसे पहले है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिस्ट ने जितने भी कैटेगरीज थी स्पीशीज़ की, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट वाली थी किंगडम प्लांटी, एक ये सिस्टम दिया उन्होंने क्लासिफिकेशन का। सेकंड वाला उन्होंने कहा किंगडम एनिमिलिया। अब वो स्पीशीज जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती जुलती थी, उनकी सिमिलैरिटीज प्लांट जैसी थी, वो उस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के सिमिलर हैं, तो उनको बिलोंग किया गया, उनको इस कैटेगरी में रखा गया किंगडम प्लांटी की। और वो वाले स्पीशीज़ जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के साथ मिलती थी, उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। तो किंगडम प्लांटी में जब रखा गया स्पीशीज़ को, तो वो किस बेस पे रखा गया, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। प्लांट क्या है, प्लांट ऑब्टेन देयर ओन फूड, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑब्टेन देयर ओन फूड, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया ऑटोट्रॉफ्स। तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स थे उनको प्लांटी में रख दिया गया। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो देखी गई प्लांट के अंदर, हमने पढ़ा सेल वॉल होती है, चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ा था, जिसमें ऑर्गेनेलिज हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने पढ़ा था प्लांट सेल्स हैव ओन सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट के अंदर क्या है, सेल वॉल है। इस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती थी उसको कहाँ रखा गया, किंगडम प्लांटी में, ठीक है। उसके बाद किंगडम एनिमिलिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ को रखा गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफ हैं, कैन नॉट ऑब्टेन देयर ओन फूड, ठीक है, कैन नॉट ऑब्टेन देयर ओन फूड। इनको किस कैटेगरी में रखा गया, किंगडम एनिमिलिया में। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, ठीक है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। इसके अलावा कुछ जो डिकम्पोजर्स हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, उनको भी किंगडम एनिमिलिया की कैटेगरी में रखा गया। कुछ बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, इस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा सा आसान हो गया था उनके लिए क्लासीफाई करना स्पीशीज़ को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया की बेस पे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्शन के क्यों थे पॉइंट्स, ठीक है, रिजेक्शन क्यों की गई इसकी। अब इस सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का डिफरेंस कर रहे हैं, यानी कि हमने पढ़ा था यूक्रियोट जो हैं वो उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और उनके अंदर एग्जांपल्स कौन सी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांटी और एनिमिलिया में यूक्रियोट और प्रोक्रियोट का डिफरेंस तो देखा ही नहीं गया, ठीक है। पहला पॉइंट इसका क्या रिजेक्शन का है, इसमें डज नॉट डिफ्रेंशिएट प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक स्पीशीज। इसके अलावा जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया तो किंगडम प्लांटी के अंदर यूग्लिना, ठीक है, हमारा ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है यूग्लिना।
इसको रखा गया प्लांट्स के अंदर, जबकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी यूग्लिना अपना फूड खुद ऑब्टेन नहीं कर सकता, ऑटोट्रॉफ नहीं है। हमने तो कहा था किंगडम प्लांटी के अंदर जो प्लांट्स या जो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड अपना ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनको हमने रखना है। तो यूग्लिना के अंदर ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। तो इनको प्लांट की कैटेगरी में है ये प्लांट, तो इसको प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखा गया, तो ये रिजेक्शन के चांसेस इसके और बढ़ गए। उसके बाद फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या कर रही है, डीकम्पोजर है, लेकिन इसको भी रखा गया किंगडम प्लांटी की कैटेगरी में, जबकि ये भी क्या कर रही है, डीकम्पोज कर रही है फूड एनिमीलिया। इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल कहाँ पाई जा रही है, किंगडम प्लांटी के अंदर। एनिमीलिया में तो सेल वॉल एब्सेंट है। तो इस बेस पे फंजाई की भी कोई एक प्रॉपर पोजीशन नहीं हमें पता चली जिस पे हम कह सकें कि फंजाई को किस कैटेगरी में हमने रखना है, प्लांटी में या एनिमीलिया में, ठीक है। तो इसकी रिजेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हो गए, ठीक है, क्योंकि पहले इसने सबसे मेजर डिफरेंस जो था प्रोक्रियोट और यूक्रियोटिक सेल का, वो ही डिफ्रेंशिएट नहीं किया इसने। इसके अलावा इसने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अब यूनिसेलुलर यूग्लिना यूनिसेलुलर है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनको भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। फंजाई की पोजीशन नहीं पता थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब थर्ड, इसके बाद साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट हैकल आया, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब इसके अंदर 2 किंगडम तो वही थे, ठीक है, किंगडम एनिमीलिया और किंगडम प्लांटी। एक न्यू किंगडम एक और ऐड कर दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसमें कितने थे किंगडम, फर्स्ट वाला प्लांटी जिसमें हमने रखे प्लांट्स, किंगडम एनिमीलिया, जिसमें हमने रखे एनिमल्स। थर्ड कैटेगरी इन्होंने दी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू कुछ एनिमल से मिलती हैं, कुछ प्लांट से मिलती हैं, लाइक यूग्लिना, ठीक है। इसको यहाँ पे एक पोजीशन नहीं मिली थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो यूग्लिना जो है उसको हम इस कैटेगरी में अब प्लेस कर सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, खुद अपनी ऑब्टेन कर सकता है फूड। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने रखा यूग्लिना को। लेकिन फिर भी अभी भी फंजाई, हमने बात की फंजाई की कि फंजाई क्या है, डीकम्पोजर है, ठीक है। फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, इसकी सेल वॉल काइटन की बनी होती है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है। तो फंजाई की पोजीशन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी डिस्टिंग नहीं की गई, ठीक है, उसको नहीं कैटेगराइज किया गया इसमें। तो अभी भी रिजेक्शन जो थी वो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अभी भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ प्लांट जैसी थी, कुछ एनिमल जैसी थी, लाइक फंजाई है। अब फंजाई की प्लांट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं, प्लांट के अंदर सेल वॉल है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, काइटन की बनी है। इसके अलावा फंजाई जो है अपना ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ और थर्ड कैटेगरी हमारे पास है डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो जो किससे मिल रही है, एनिमीलिया से। एनिमीलिया के अंदर क्या है, डीकम्पोजर भी आ रहे हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। तो फंजाई क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन कर रही है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स से मिलती हैं, कुछ प्लांट से मिलती हैं, लेकिन इसको भी क्या किया गया, एक डिस्टिंक्ट पोजीशन नहीं दी गई। तो इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उसमें सबसे पहले जो था वो अर्नेस्ट हैकल 1866 में, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, किंगडम प्रोटिस्टा का फर्स्ट आइडिया दिया था। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो थे 1937 में ई चार्गफ, इसने क्या किया था, इसने इसको रिजेक्ट करने के बाद इसकी रिजेक्ट की, जिस तरह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा रिजेक्ट हुआ था कि इसके अंदर प्रोक्रियोट यूक्रियोट को डिफरेंस नहीं किया गया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को यूग्लिना कोई पोजीशन नहीं दी गई, फंजाई को पोजीशन नहीं दी गई। इसी तरह 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी जो 1937 में चार्गफ ने पॉइंट्स बताए कुछ हमें कि क्यों इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया जाए, क्यों इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट किया जाए।
तो उसने दो टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, प्रो कैरियन और यू कैरियन। अब प्रो का मतलब क्या है, बिफोर, कैरियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। इसी तरह यू का आफ्टर या हैव या कंटेन, कैरियन, न्यूक्लियस। तो इसने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, यू कैरियन और प्रो कैरियन। इसने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जस्ट क्या है इनका हेरिडिटरी मटीरियल क्या है, डीएनए, इसके अपने क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में जो पाए जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, आफ्टर जो यूकैरियन है हमारा, इसके अंदर प्रॉपर अपना डीएनए है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो इसने सिमिलर जिस तरह इसका पॉइंट था कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को, इसी तरह से अर्नेस्ट चार्गफ जो है इसने बताया कि प्रोकैरियन और यूकैरियन की टर्म इंट्रोड्यूस कराई पहले। उसके बाद उसने बताया कि अब किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स हैं। ठीक है, ये क्या कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, यूकैरियन से। उसके बाद है एनिमल्स, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं यूकैरियन से। यूग्लिना जो है ये भी बिलोंग कर रहा है यूकैरियन को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियन है, ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की पोजीशन इन किसी भी ग्रुप में नहीं इसको प्लेस किया गया बैक्टीरिया को। ठीक है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमारी लाइफ में हर जगह एवरीवेयर पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है जितने भी हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं डिकम्पोजिशन के। अब क्या करना है, बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। बैक्टीरिया को प्लेस ही नहीं किया गया है क्या, ये प्रोकैरियन है। तो इसने इंट्रोड्यूस कराया था इस बेसिस पे, इन दो टर्म्स की बेसिस पे, इनके एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे। नेक्स्ट इस सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो था 6th किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने फंजाई को एक अलहदा पोजीशन दी, बैक्टीरिया को एक किंगडम मोनेरा के नाम से सेपरेट पोजीशन दी, प्रोटिस्टा जिसमें यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, इनको एक पोजीशन दी गई, वायरसेस को। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स को, एनिमल्स को। 6th किंगडम क्लासिफिकेशन लास्ट पे जो आया फाइनली हमारे पास, इसको रिजेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उसमें हर ऑर्गेनिज्म को एक सेपरेट पोजीशन के साथ प्लेस किया गया था। ठीक है, तो आज आपने यही करना है। 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मैं रीड कर देती हूँ, पेज नंबर 69 है टेक्स्ट बुक से आपका। 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज 2 to 6 किंगडम। ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम पहले हमने देखे, हमने कहा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी, इस बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है। फॉर सेंचुरीज द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासीफाइड इनटू किंगडम। कहता है काफ़ी सालों तक जो ऑर्गेनिज्म थे उनको सिर्फ 2 कैटेगरीज में ही रखा गया, 2 किंगडम्स में ही रखा गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी। अब प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और स्टोर एनर्जी करते हैं। वाइल कहता है एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपने खुद से तैयार नहीं कर सकता एनिमल, किस पे इन्हिसार कर रहा है, अदर ऑर्गेनिज्म पे, एंड डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और हेटरोट्रॉफ है, कैन नॉट ऑब्टेन देयर फूड, और इसके अलावा डीकम्पोजर है। ठीक है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है। उसके बाद है मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम। अब बता रहा है, इसने बता दिया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, किंगडम एनिमल एंड किंगडम प्लांट्स, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया भी कह सकते हैं हम उसे। उसके बाद मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री, कुछ ने कहता है इस सिस्टम को बेहतर समझा, वाइल अदर फाउंड इट अनवर्केबल फॉर मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अब कहता है कुछ ने इसको अच्छा नहीं समझा, किन के लिए, किन रीजन्स की बेस पे, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बेस पे, लाइक यूग्लिना हमने पढ़ा, यूग्लिना यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक अपीयरेंस एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्लांट लाइक क्या था, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, फोटोसेंसिस कर सकता है, प्लांट्स भी कर सकते हैं फोटोसेंसिस, यूग्लिना भी कर सकता है। एनिमल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, यूग्लिना के अंदर सेल वॉल नहीं होती और एनिमल्स के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती। इसका मतलब यूग्लिना के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही थी, लेकिन इन दोनों में से किसी भी सिस्टम में हमने इसे प्लेस नहीं किया।
यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर एंड आल्सो बिकॉज इट इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल। ठीक है, इसके बाद इसने डिफरेंस भी हमें नहीं बताया प्रोक्रियोटिक सेल का जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और यूक्रियोटिक सेल का जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। In 1866, Ernest Haeckel proposed a third system protista to accommodate Euglena-like organism and bacteria। कहता है 1866 में अर्नेस्ट हैकल जो था इसने साइंटिस्ट ने क्या किया, हमें एक नया किंगडम दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हमने नाम दिया। वो कौन सा किंगडम था? किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें हमने किस चीज़ पे प्लेस किया? यूग्लिना को। इन 1937 इंचेटन सजेस्टेड डिफ्रेंशिएटिंग टर्म प्रोकैरियोन, ग्रीक वर्ड प्रो, ठीक है, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, लैटिनी से, प्रो मीनिंग बिफोर एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस। ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें मैंने आपको बताया प्रोक्रियोन जो था इसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है? लाइक बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है। ठीक है, और यूकैरियोन जो है इसके अंदर हमने पढ़ा प्लांट्स और एनिमल्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो डिस्क्राइब द एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम बायोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब थर्ड क्लासिफिकेशन में यूग्लिना को तो दे दिया गया, सिंपलर ऑर्गेनिज्म को, लेकिन फंजाई जो डीकम्पोजर था, हेटरोट्रॉफ है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या, उसको किस किंगडम में रखा गया? सच एज ब्रेड, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम। ठीक है, इसकी टाइप्स है फंजाई की, आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे। विच रिजेंबल प्लांट इन मैनी वे बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फंजाई कहता है कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी प्लांट जैसी हैं, लाइक सेल वॉल इसके अंदर मौजूद है। फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्रेकिंग डाउन डीकम्पोजिंग। ये क्या करता है? डेड जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक करता है, उसको अब्जॉर्ब करता है और फिर अपनी फूड गेन करता है। एंड अब्जॉर्बिंग फूड सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द पोजेस काइटन एज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन देयर सेल वॉल। इसके अलावा क्या पाया जा रहा है? इसके अंदर सेल वॉल पाई जा रही है जो क्या कर रही है? इसको प्रोटेक्शन दे रही है, काइटन है। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, रॉबर्ट वी टेकर आया, उसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।